आखिर कब है साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार? 30 अगस्त या 31 अगस्त 2023? क्या रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त? रक्षाबंधन पर भद्राकाल का क्या रहेगा विशेष समय? भद्राकाल में राखी बांधनी चाहिए या नहीं, और राखी बांधते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? और साथ ही इस साल 2023 में 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत रक्षाबंधन के बाद से ही एकदम से चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी को। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर रक्षाबंधन 2023 का त्योहार कब है, 30 अगस्त या 31 अगस्त को? दोस्तों, रक्षाबंधन की तारीख को लेकर इस बार काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल इस बार भद्राकाल होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को मनाने को लेकर भी मतभेद आ रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, और रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है ना, तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए, यानी कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर रक्षाबंधन का त्योहार 31 या 30 अगस्त कब मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है ना, वो 30 अगस्त को सुबह 10:58 से प्रारंभ हो रही है, और पूर्णिमा तिथि का समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हालांकि इस दिन भद्रा लगने के कारण आपको मुहूर्त में कुछ खास ध्यान भी रखना होगा। तो चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन यानी कि 30 अगस्त के दिन भद्रा काल जो है ना, वो रात को 9:01 पर समाप्त होगी। और शास्त्रों में ऐसा विधान है कि भद्रा की स्थिति में भद्रा मुख का त्याग करके भद्रा पूंछ जब होना, उस समय शुभ कार्य जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सकता है। ऐसे में इस बार भद्रा पूंछ शाम को 5:30 से लेकर 6:31 तक होगी। आप चाहे तो इस समय भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, और इसमें आपको भद्रा का दोष भी नहीं लगेगा। यानी कि 30 अगस्त की शाम को 5:30 से लेकर 6:31 तक आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। ध्यान रखें कि भद्रा मुख के दौरान आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। चलिए, चौगड़िया के अनुसार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का जो सबसे शुभ मुहूर्त की अगर बात करें, तो दोस्तों 30 अगस्त को भद्रा के अंदर 9:01 से ही आपको राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, अति उत्तम मुहूर्त शुरू होगा। और अगर सर्वोत्तम मुहूर्त की बात करें, तो रात को 9:01 से लेकर आप सुबह में 9:01 तक कभी भी राखी बांध सकते हैं। और वहीं रक्षाबंधन की अगर अमृत चौगड़िया काल की अगर बात करें ना, तो सुबह 7:34 से सुबह 9:01 तक अमृत काल का मुहूर्त है। और शुभ चौगड़िया की अगर बात करें तो सुबह 10:46 से 12:22 तक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जाएगा। और 31 अगस्त की आप सुबह सुबह अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है 7:05 से पहले। चलिए बात कर लेते हैं रक्षाबंधन पर पूजा की विधि के बारे में, यानी कि किस तरह से आपको राखी बांधनी चाहिए, राखी बांधने का नियम क्या है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। मित्रों, अगर आप भी अपने भाई की लंबी उम्र चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, रक्षाबंधन की अगर पूजा की विधि की बात करें, तो रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं, और उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें। फिर घर के ही मंदिर में या पास के किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान की आराधना के पश्चात राखी बांधने से संबंधित सामग्री एकत्र कर लें, और इसके बाद मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबे या स्टील की कोई भी एक साफ थाली आपको लेनी है, और उसके ऊपर एक साफ और सुंदर कपड़ा बिछा लेना है। उस थाली में एक कलश लेना है, नारियल लेना है, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई सब रख लेनी है। सामग्री को सही से रखने के बाद घी का दीपक भी जला लेना है, और ये थाल पहले घर में या घर के मंदिर में भगवान को समर्पित करें। और सबसे पहली जो राखी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएं, और उसके बाद दूसरी राखी अपने पितृ देवों को चढ़ाएं। और उसके बाद दोस्तों भगवान को राखी अर्पित करने के पश्चात आप अपने भाई को या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करवाकर बिठा दीजिए, या उत्तर दिशा की ओर मुख करवाकर बिठाना है। और उसके पश्चात सबसे पहले भाई को तिलक लगाना है, और फिर राखी यानी कि रक्षा सूत्र बांधना है।
राखी बांधने के पश्चात अपने भाई की आरती करें और इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुंह मीठा करें। राखी बांधते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई और बहन दोनों का ही सिर किसी कपड़े से ढका हुआ जरूर होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद भी लें। चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और भाई जो है ना दोस्तों अपनी बहनों को तोहफे में कुछ ऐसी चीजें भी देते हैं जो कि उनके लिए अशुभ भी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं अपन राखी बांधते समय क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो कि भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि रक्षाबंधन के दिन सबसे पहली जो राखी है ना वो भगवान श्री गणेश जी या भगवान शिव जी, हनुमान जी और कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखें। राहु काल या भद्रा काल में भूल कर भी भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधे। अच्छा, राखी जो है ना वो काले धागे की नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी या खंडित राखी भी अपने भाई को नहीं बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, इस तरह की मान्यता है। उसके अलावा राखी के ऊपर प्लास्टिक, अशुद्ध चीजें या दोस्तों भगवान की कोई भी फोटो छपी हुई राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। अपने भाई की राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का ही सिर कपड़े से ढका हुआ होना चाहिए। और राखी बांधते समय अपने भाई को सबसे पहले तो तिलक लगाना है। तिलक के बाद उनको तिलक के ऊपर चावल अर्पित करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चावल जो है ना वो कोई भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। और इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का ही इस्तेमाल करना है। घी का दीपक जलाने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है और भाई और बहन दोनों की लंबी उम्र होती है। और साथ ही भाई और बहन दोनों के बीच प्यार और स्नेह की भावना भी बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसे उपहार है जो कि अपनी बहन को भूल कर भी नहीं देने चाहिए। तो कुछ ऐसे उपहार है जो उनको जरूर देने चाहिए। दोस्तों रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को उपहार में शिक्षा की सामग्री जैसे कि कोई भी डायरी, पेन, मोबाइल, लैपटॉप आदि चीजें दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहनों को बुध का कारक माना जाता है। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज उपहार देना बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। उसके अलावा रक्षाबंधन पर अपनी बहन को उपहार स्वरूप उनकी पसंद के वस्त्र भी दे सकते हैं। वैसे भी महिलाओं को कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। स्त्रियों में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और उनको खुशी देने में माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रक्षाबंधन के दिन काले या नीले रंग के कपड़े कभी भी अपनी बहन को तोहफे में नहीं देने चाहिए। रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को तोहफे में कपड़े दे सकते हैं, आभूषण दे सकते हैं, किताबें, म्यूजिक सिस्टम या फिर सोने चांदी के सिक्के आदि भी तोहफे में दे सकती हैं। ये चीजें उपहार में देने से भाई और बहन के बीच रिश्तों में भी मजबूती आती है। चलिए कुछ ऐसे उपहार है जिनको भूल कर भी रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को नहीं देना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी पसंद की चप्पल या फिर सैंडल जो है ना वो उपहार में देते हैं, लेकिन जूते चप्पल देना भी सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा किसी को भी उपहार में नुकीली या धारदार चीजें भी नहीं देनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ रक्षाबंधन के इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते ही विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।